चलिए, आज एक ऐसे शख्स की कहानी में चलते हैं जिनका नाम अक्सर परछाइयों में ही लिया जाता है। एक ऐसा नाम जिसने भारत की पूरी सुरक्षा नीति की दिशा ही बदल दी। आखिर कौन है ये अजीत डोभाल? तो इस शख्सियत को और उनकी सोच को समझने के लिए ना हमें सीधे चलना होगा इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। सोचिए, माहौल में कैसा तनाव रहा होगा। हर किसी के मन में यही डर था कि कहीं कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे, एक और खूनी संघर्ष जो पूरे देश को हिलाकर रख देता। लेकिन ये कोई आम रिक्शा चलाने वाला नहीं था। ये थे अजीत डोभाल, भेष बदलकर। सिर्फ उनकी हिम्मत और समझदारी ने पता नहीं कितनी जानें बचाईं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की हिम्मत, इस तरह की प्लानिंग आती कहाँ से है? इसका जवाब मिलेगा उनके अतीत में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक आर्मी ऑफिसर के बेटे थे, तो जाहिर है अनुशासन तो खून में ही था। और देखिए, एक युवा पुलिस अधिकारी के तौर पर उन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। और यहीं से उनके काम करने का खास अंदाज दिखने लगा कि हर समस्या का हल सिर्फ ताकत से नहीं निकलता। उन्होंने समझा कि असली लड़ाई तो लोगों के दिमाग में लड़ी जाती है, बातचीत से, उनकी सोच को समझकर। ये एक माइंड गेम का मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने पूरे विद्रोह को अंदर से ही खोखला कर दिया। और यही रणनीति आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। देखिए, उनका ये तरीका कोई नया नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन रणनीति का ही हिस्सा है। साम दाम दंड भेद, मतलब सिचुएशन के हिसाब से सही तरीका चुनना। कभी बातचीत से समझाना तो कभी लालच देना, जरूरत पड़े तो सजा भी, और कभी कभी फूट डालकर काम निकालना। ये डोभाल के काम करने के तरीके की, कह सकते हैं, एक तरह की चाबी है। अच्छा, अब उनकी काबिलियत के चर्चे हर जगह होने लगे थे, और जल्द ही उन्हें एक ऐसे मिशन पर भेजा गया जो शायद उनका सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक मिशन था। एक ऐसा मिशन जो उन्हें सीधा दुश्मन के गढ़ में ले जाने वाला था। ये एक ऐसा मिशन था जहां जरा सी भी चूक का मतलब सिर्फ मौत नहीं था, बल्कि दो देशों के बीच जंग छिड़ सकती थी। और सोचिए जरा, सालों तक वो पाकिस्तान में एक साई की तरह रहे, सबके बीच, सबके सामने, लेकिन फिर भी किसी को भनक तक नहीं लगी। उन्होंने वहां एक पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो भारत को उसके सबसे बड़े डर की सच्चाई बताने वाला था। तो ये तो थी परछाइयों की दुनिया की बात। लेकिन फिर उन्हें इस दुनिया से निकालकर सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में लाया गया। साल 2014 में अजीत डोभाल बने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और अब वो देश की पूरी सुरक्षा रणनीति को एक नया रूप देने वाले थे। तो ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ कागजों पर नहीं था, ये सोच में बदलाव था। मतलब भारत अब सिर्फ चुपचाप मार नहीं खाएगा, अब वो डिफेंसिव ऑफेंस की नीति अपनाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम सिर्फ अपना बचाव नहीं करेंगे, बल्कि पलटकर ऐसा वार करेंगे जो याद रखा जाए। उरी, बालाकोट, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये उस नई सोच का सबूत है। ये एक तरह से ऐलान था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, वो जवाब देगा और खुलकर देगा। असल में ये सिद्धांत एक बहुत बड़ा दांव था। एक भरोसा था कि भारत अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब भी दे सकता है, और साथ ही मामले को एक बड़ी जंग में बदलने से भी रोक सकता है। हाँ, लेकिन जब कोई इतना शक्तिशाली हो जाता है तो उसके हर कदम पर सवाल भी उठते हैं, और डोभाल की विरासत भी उनके मिशन की तरह ही काफी उलझी हुई और जटिल है। तो देखिए, उनके चाहने वाले उन्हें एक हीरो की तरह देखते हैं जिसने कई जानें बचाईं। वहीं जो उनकी आलोचना करते हैं, उनका मानना है कि उन्होंने कुछ ऐसी मिसालें कायम की जो खतरनाक हो सकती हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के कहीं बीच में ही है। और आज के दौर में डोभाल एक बिल्कुल नई किस्म के युद्ध के मैदान का सामना कर रहे हैं, और वो है साइबर वर्ल्ड। अब उनका दशकों पुराना तजुर्बा डिजिटल दुनिया की नई चुनौतियों से निपटने के काम आ रहा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या एक अकेला इंसान सच में एक पूरे देश की तकदीर बदल सकता है? अजित डोभाल की कहानी को देखें तो लगता है हाँ, शायद कर सकता है। पर असली सवाल ये है कि उसकी कीमत क्या होती है।